Good morning, student. Today we are going to discuss about fourth colligative property, that is osmotic pressure. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए डोज प्रेशर, the external pressure applied on the solution on the site or higher concentration to stop the osmosis of solvent through semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. It is represented by pi. External pressure applied on the solution on side or higher concentration to stop the osmosis of solvent through semi-permeable membrane is known as osmotic pressure. इसे हम पाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ये हमारा एक फिगर है, ये हमारा वाटर सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। ये शुगर सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हाई है और वाटर का कंसंट्रेशन लो है। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स एसपीएम के द्वारा सॉल्वेंट, एसपीएम के द्वारा सॉल्वेंट के इंटर को रोकने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है मीन्स हायर कंसंट्रेशन को स्टॉप करने के लिए लगाया गया एक्स्ट्रा प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मीन्स the external pressure applied on the solution on side or higher concentration, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट को रोकने के लिए लगाया गया एक्स्ट्रा प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इसको हम पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम आरओ बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स दी direction of osmosis can be reverse is known as reverse osmosis. Reverse osmosis means, ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि वे प्रोसेस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मूव करता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अगला हमारा टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, ऑस्मोसिस के डायरेक्शन के रिवर्स को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला हमारा इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ आरओ, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। application of reverse osmosis
ऑफ सी वाटर, एक कंटेनर है हमारा, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर हमारा सी वाटर है और यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं। प्रेशर अप्लाइड करने के बाद मीन्स आर ओ इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर मीन्स आर ओ, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो अप्लाइड प्रेशर है ये अधिक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब हमारा इधर हमारा प्योर वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। डिसैलिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। सी वाटर को प्योर करने के लिए हम यहाँ पर जब रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो जाएगा तो सी वाटर हमारा प्योर वाटर मीन्स ड्रिंक वाटर में चेंज हो जाएगा। ये एक हमारा एक एप्लीकेशन है जिस प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें टर्म आएगा आपका आइसोटोनिक। आइसोटोनिक solution when two solution then osmotic pressure is equal is known as isotonic solution। जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इक्वल होगा तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मीन्स लेट कंसीडर सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। तो पाई ए इज इक्वल टू पाई बी को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम ब्लड सेल को इंटर कर दें तो ब्लड सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इक्वल है। या एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन इधर भी अगर हम लिख दें बी, दोनों में अगर हम ब्लड सेल को एंटर करेंगे तो दोनों का प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, तो देयरफॉर नो चेंज इन ब्लड सेल। नेक्स्ट हमारा इसमें टर्म आएगा हाइपरटोनिक solution। हाइपर एक्सेस if two solution A and B। hypertonic solution if OP is greater, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा अधिक होगा if OP is greater of solution A, तो then solution A is hypotonic solution। मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा अधिक होगा,
एक्सेस ओपी। अगर इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड सेल को अगर हम इंटर कर दें तो ये ब्लड सेल हमारी श्रिंक कर जाएगी, ब्लड सेल श्रिंक करेगी। प्रेशर हमारा अधिक है तो प्रेशर अधिक होने के कारण ब्लड सेल हमारी सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट टर्म है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ओपी इज लेस, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कम होगा। अगर कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मान लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम ब्लड सेल को इंटर कर दिया तो ब्लड सेल हमारी यहाँ पर स्वेल कर जाएगी, ब्लड सेल हमारी फूल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने के कारण जो सेल हैं वो हमारी स्वेल कर जाती है। तो ये कुछ हमारा टर्म था। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, इन केस ऑफ आइसोटोनिक osmotic pressure equal, in case of hypotonic osmotic pressure is greater, in case of hypotonic osmotic pressure is less. नेक्स्ट हम लोग अगला डिस्कस करेंगे हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास बाय वांट हाफ थ्योरी। मोलर मास हम लोग डिटरमाइन करेंगे वांट हाफ थ्योरी के द्वारा। ये वांट हाफ थ्योरी क्या है? वांट हाफ थ्योरी हमारी ये कहती है कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट हमारा गैस की तरह बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू वांट हाफ थ्योरी solute particle behaves as a gaseous particle. So according to Boyle's law, osmotic pressure directly proportional to concentration at constant temperature. According to Boyle's law, osmotic pressure is directly proportional to concentration, and according to Gay-Lussac law, osmotic pressure directly proportional to absolute temperature at constant P. At constant P. Combined in this law, pi directly proportional to C and T. So therefore pi is equal to RCT, where R is equal to gas constant
वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 0.0821 लीटर मोल इन वर्स। Therefore, pi is equal to CRT, where C is equal to concentration, R is equal to gas constant. Therefore, solute particle behaves as gaseous particle. Pi is equal to osmotic pressure. T is equal to absolute temperature, means room temperature. C is equal to concentration, means C is equal to N upon V. तो पाई इज इक्वल टू N upon V RT, where N is equal to NV, where NV is equal to number of mole of solute, number of mole of solute. NB is equal to WB upon MB. Pi is equal to WB upon MB into V RT, where W is equal to weight of solute and MB is equal to molar mass of solute. एम हमारा ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ solute बाय वांट ऑफ थ्योरी। तो पाई MB V is equal to WB RT. Therefore, molar mass of solute is equal to weight of solute into gas constant R into absolute temperature upon pi into V. ये हमारा है MB इक्वल टू मोलर मास ऑफ solute. So this is last colligative property, osmotic pressure.